हाय फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान। आज हम लोग हिंदी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से शाश्वत का विलोम कौन सा है? नश्वर, मर्त्य, अमर या अक्षर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नश्वर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? अपमान, सुगंध, अनुकूल या मालिन्य? तो फ्रेंड्स, प्रत्यय हमेशा लास्ट में जुड़ता है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मालिन्य। माली में इन जुड़ जाएगा, माली में इन जुड़ जाएगा तो मालिन्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि कैसे होगा? तो चार है भुजाएं जिसकी, तो वो कौन है? वो विष्णु है। जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। चार है भुजाएं जिसकी, तो वो कौन सा हो जाएगा? विष्णु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, बहुव्रीहि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्विगु? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्मधारय। नीला है जो गाय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कन्नौजी, ब्रज, साधुकड़ी या खड़ी बोली? तो कबीरदास की भाषा इसमें से साधुकड़ी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साधुकड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? रसखान, अज्ञेय, पंत या जयशंकर प्रसाद? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अज्ञेय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी या अरबी? तो फ्रेंड, हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, हास या रति? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छायावाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, बिहारी, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? कौवा, कपाट, ऊंट या काठ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपाट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या वैशांबी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है, मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है? सम्मानित, अनुकरणीय, दैहिक या अचानक? तो फ्रेंड्स, सम्मानित में सम्मान धन इत, सम्मान में इत लगा, इत प्रत्यय लगा है, सम्मानित हो गया। अनुकरणीय, तो इसमें ई प्रत्यय लगा है, अनुकरण में ई प्रत्यय लगा है, अनुकरणीय हो गया। दैहिक, इसमें भी ई प्रत्यय लगा है, दैहिक हो गया। लेकिन अचानक में कोई प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है,
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अचानक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिन, सुबह, दोपहर या सांझ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, दिन। और बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग है। सुबह भी स्त्रीलिंग है, सांझ भी स्त्रीलिंग है और दोपहर भी स्त्रीलिंग है, लेकिन दिन जो है ये पुल्लिंग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़ियों, चिड़िया, चिड़ियाओं या ये सभी? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दही शब्द है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुल्लिंग। दही एक पुल्लिंग शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंदर डाल से कूदा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, अधिकरण या करण? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपादान। क्योंकि बंदर डाल से अलग हो रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से अलग होने के लिए, तो अपादान से अलग होने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स ये भाव बता रहा है, तो इससे भाववाच्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से हमें चुनना है कौन सा गलत है, अशुद्ध है? निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल या महत्व? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महत्व। हम लोग महत्व को ऐसे लिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, यही हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20वां क्वेश्चन। पीताम्बर में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुव्रीहि? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, तो ये कृष्ण में आएंगे। पीत है अंबर जिसका किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि दोनों पद जो है प्रधान नहीं है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, तो इसका कृष्ण हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या मैथिली? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गायक का संधि विच्छेद है, गा धन यक, गाय धन इक, गय धन अक या ग धन आयक? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गय धन अक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में अविकारी शब्द है, इसमें से हमें देखना है कौन सा शब्द अविकारी है? सर्दी, परंतु, नारी या मीठा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परंतु। देखिए फ्रेंड्स इनमें शब्दों का मूल रूप से प्रयोग होता है। इसमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो यही हमारा अविकारी शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची है? आकाश, अवनी, मेघ या बादल? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आकाश। फ्रेंड्स बाकी ये तीनों बादल के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द भ्रमर माने क्या होता है? भौरा होता है। तो हमें ये पता करना है कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है। षटपद, मधुकर,
अली या प्रभाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रभाकर। बाकी ये तीनों भौरा के पर्यायवाची हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुप्रास। इसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है। देखिए त इसमें भी आया है, इसमें भी त आया है, इसमें भी त आया है और इसमें भी त आया है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुप्रास। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। उष्म महाप्राण वर्ण इनमें से कौन सा है? थ, च, ट, स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। हिंदी गद्य का जन्मदाता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। य, र, ल, व व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? दिग्गज, निरंतर, जगदीश या महिष। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निरंतर। निरंतर हमारा विसर्ग संधि है। चलिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। और आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी करिए। थैंक्स।